रमजान का चांद दिखने से पहले की जो खामोशी होती है, महसूस की है आपने? हवा में एक उम्मीद होती है, एक सुकून होता है। और इस बार आपके लिए ये एहसास और भी गहरा है, क्योंकि आपने सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी कदम पहले ही उठा लिया है। तौबा का, अपने गुनाहों से माफी मांगने का। आपने अपने दिल की जमीन को साफ कर लिया है, उन सारी पुरानी बातों और बोझ को हटा दिया है जो आपको भारी कर रहे थे। अब सवाल ये है कि इस साफ सुथरी जमीन पर इस रमजान में क्या उगाया जाए? इसे कैसे एक ऐसा बाग बनाया जाए जिसकी खुशबू और फल साल भर आपके साथ रहें? चलिए इस सफर पर साथ चलते हैं। आपने जमीन तो तैयार कर ली, अब पहला काम है इरादा, यानी नियत को और मजबूत करना। सिर्फ ये सोचना काफी नहीं कि मुझे एक अच्छा रमजान गुजारना है, नहीं, इसे और स्पेसिफिक बनाइए। सोचिए, इस रमजान आप अल्लाह के और करीब आने के लिए कौन से 3 ठोस कदम उठाएंगे? जैसे मैं इस रमजान हर रोज कुरान के 10 पेज तर्जुमे के साथ पढ़ूंगा, या मैं किसी की गीबत यानी पीठ पीठ से बुराई नहीं करूंगा और अगर कोई और करेगा तो मैं वहां से उठ जाऊंगा, या फिर मैं अपनी कमाई का एक तय हिस्सा, मान लीजिए 2%, चुपचाप किसी जरूरतमंद तक पहुंचाऊंगा। जब इरादे इतने साफ होते हैं तो उन पर अमल करना आसान हो जाता है। यह आपके रमजान का ब्लूप्रिंट है। अब बात करते हैं इबादत की रूह को पकड़ने की। हम सब नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, लेकिन कभी-कभी ये बस एक रूटीन, एक आदत बन जाती है। इस बार इसे आदत से इबादत बनाइए। जब आप नमाज के लिए खड़े हों तो बस 2 मिनट पहले जाकर खड़े हो जाइए। आंखें बंद करके सोचिए कि आप किसके सामने खड़े हैं। दुनिया की सारी परेशानियां, ऑफिस का स्ट्रेस, घर की चिंताएं, सब दरवाजे के बाहर छोड़ कर आइए। जब आप अल्लाहु अकबर कहें तो महसूस कीजिए कि अल्लाह सबसे बड़ा है और आपकी परेशानियां उसके सामने कुछ भी नहीं। हर सजदे में सिर्फ दुआ मत मांगिए, बल्कि अल्लाह का शुक्र भी अदा कीजिए उन छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो हमारे पास हैं। सांस लेने की काबिलियत, देखने की ताकत, परिवार का साथ। ये छोटा सा बदलाव आपकी नमाज में वो सुकून लाएगा जिसे खुशू कहते हैं। और कुरान सिर्फ पढ़ने की किताब नहीं है, ये अल्लाह का खत है आपके नाम। इसे ऐसे पढ़िए जैसे ये आज ही आपके लिए नाजिल हुआ हो। हर रोज सिर्फ एक आयत पकड़िए, बस एक, और पूरा दिन उस पर गौर कीजिए। अगर आयत सब्र के बारे में है तो दिन में जब भी गुस्सा आए उस आयत को याद कीजिए। अगर वो शुक्र के बारे में है तो हर अच्छी चीज पर अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। कुरान को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए, सिर्फ तिलावत का नहीं। ये किताब आपको रास्ता दिखाएगी, आपसे बात करेगी। रमजान सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं है, ये अपने अखलाक, अपने कैरेक्टर को संवारने का महीना है। आपने जमीन साफ की है, अब उसमें अच्छे अखलाक के बीज बोइए। कोई ऐसा रिश्तेदार है जिससे आपकी बात बंद है, इस रमजान पहल कीजिए। एक फोन कॉल, एक मैसेज, अपनी अना यानी ईगो को पीछे रखकर कहिए, रमजान मुबारक, जो हुआ उसे भूल जाते हैं। यकीन मानिए, इस एक अमल से आपके दिल पर जो सुकून उतरेगा वो शायद 100 नफल नमाजों से भी ना मिले। अपने आसपास देखिए, आपका कोई पड़ोसी, कोई दोस्त, कोई साथ काम करने वाला जो शायद अकेला हो, उसे अपने साथ इफ्तार पर बुलाइए। किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना भी एक बहुत बड़ी इबादत है। सदका सिर्फ पैसों का नहीं होता, अपना वक्त देना, किसी की बात सुन लेना, किसी को अच्छा मशवरा देना, ये सब सदका है। इस रमज़ान अपनी इबादतों का दायरा बढ़ाइए, अपने ज़ात से निकलकर दूसरों के लिए जीना सीखिए। और हाँ, दुआ मोमिन का हथियार है, लेकिन हम दुआ भी एक लिस्ट की तरह करते हैं, या अल्लाह मुझे ये दे दे, वो दे दे। इस बार दुआ का तरीका बदलिए। पहले अल्लाह की तारीफ कीजिए, उसके 99 नामों को याद कीजिए, उनके मतलब को समझिए, फिर अपने नबी पर दरूद भेजिए, फिर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगिए, रोइए, गिड़गिड़ाइए, और फिर अपनी ज़रूरतें रखिए। और सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत के लिए दुआ कीजिए। जब आप दूसरों के लिए मांगते हैं तो फरिश्ते आपके लिए वही दुआ करते हैं। रमज़ान के महीने में एक रात 1000 महीनों से बेहतर है, लैलतुल क़द्र। आखिरी 10 दिनों में उसे तलाश कीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद को थका दें। स्मार्टली इबादत कीजिए, कुछ वक्त कुरान के लिए, कुछ नमाज के लिए, कुछ जिक्र के लिए और कुछ दुआ के लिए। क्वालिटी पर फोकस कीजिए, क्वांटिटी पर नहीं। तो मेरे दोस्त, आपने जो तौबा करके शुरुआत की है वो एक बेहतरीन आगाज़ है। अब इन 30 दिनों में अपनी नीयत को साफ रखकर, अपनी इबादतों में रूह डालकर
अपने अखलाक को संवार कर और दूसरों के हक अदा करके इस साफ ज़मीन पर एक ऐसा बाग लगाइए जिसकी छांव और फल आपको अगली रमज़ान तक और शायद हमेशा तक सुकून देते रहें। ये रमज़ान एक मौका है, सिर्फ गुनाह माफ़ करवाने का नहीं, बल्कि एक बेहतर इंसान बनने का। और आपने पहला कदम उठा लिया है, अब बस चलते रहना है। ये मैसेज किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, ये एक रिमाइंडर है, पहले मेरे लिए और फिर आपके लिए। हम सब भटक जाते हैं, इस दुनिया की चमक हमें खींच लेती है, लेकिन सही वक्त पर याद दिलाना भी जरूरी है। अगर आपको ये बातें सही लगी तो इन्हें आगे जरूर भेजिएगा, इसलिए नहीं कि इस पर लाइक्स हैं, बल्कि इस नियत से कि शायद कोई और भी हमारी तरह इस दौड़ में खो गया हो और ये बातें सुनकर एक पल के लिए रुक कर सोचे। शायद किसी की जिंदगी बदल जाए और उसका सवाब आपको भी मिले।